Write down the heading, transport in plants. देखो बच्चों, ये टॉपिक बहुत सिंपल है अगर हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं। कंसेप्ट्स किस चीज के क्लियर हैं हमारे? देखो, एक वर्ड होता है ऑस्मोसिस। क्या होता है? वन वर्ड इज देयर, hypertonic solution. One word is there, hypotonic solution. Anyone who can explain what is osmosis? बोलो, what is osmosis? दीप खड़े हो, बोलो what is osmosis? फ्लो ऑफ लिक्विड। कुछ और? लिक्विड को हम और क्या बोल सकते हैं? नहीं। हाँ सोनी जी, क्या बोल रहे हो? खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। क्या वाटर को क्या बोलते हैं अपन? वाटर इज व्हाट? Water is solvent. Water is universal solvent. Then what is osmosis? हाँ, क्या, किसका मूवमेंट? सॉल्वेंट का, लिक्विड का कि सॉल्यूट का? सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का नहीं होता। जैन साहब, हाँ बोलो, व्हाट इज ऑस्मोसिस? व्हाट इज ऑस्मोसिस? क्या क्या मूव करेगा? तुम जाओगे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाँ चिराग बोलो, व्हाट इज ऑस्मोसिस? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम, कुछ और ऐड करना है इसमें? सिलेक्टिव की सेमी? अच्छा सुनो, देखो मेरी बात। ऑस्मोसिस, जैसे हम बात करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, solution consists of two components. One is called solvent, one is called solute. In osmosis, movement take place with respect to solvent. सिर्फ किसका movement होता है? From its higher concentration to its through a semi permeable membrane. बैठ जाओ। अब देखो, जैसे यहां पर दो बीकर हैं ए एंड बी, यहां पर हमने दोनों जगह 1 लीटर वाटर फिल करके रखा है। वन लीटर वाटर, इसमें हमने शुगर डाली 500 ग्राम, इसमें 600 ग्राम। ऑस्मोसिस कहां से कहां होगा और क्यों? हाँ आदि बोलो, व्हाट विल बी द पाथवे फॉर ऑस्मोसिस, ए टू बी या बी टू ए? संस्कार खड़े हो, बोलो। ऋषिका खड़े हो, ए टू बी। हाँ सोनी जी बोलो, बी टू सोनी जी, बी टू ए।
हर्ष क्यों ए टू बी क्यों? गिव मी द एक्सप्लेनेशन वाई ए टू बी। अरे आंसर बताओ ना, वाई ए टू बी? ऐन खड़े हो, बोलो जल्दी। हाँ सोनी जी बोलो, वाई बी टू ए, वाई बी टू ए। The amount of solute is greater in B, then ये तो मूव करता ही नहीं है, मूव तो ये करता है। What is osmosis? ना कि तो फिर अब क्या, अब कैसे बी टू ए? हाँ संस्कार बोलो, वाई ए टू बी? कैसे सॉल्वेंट किससे ज़्यादा है? सर मतलब सर ए में सॉल्यूट जो है वो कम है सर बी से। सॉल्यूट कम है बी से, इसलिए सर सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाएगा। सही है ये? पक्का? हाँ पायल बोलो। तो सुबह सुबह ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछता है? कौन पूछता है ऐसे क्वेश्चन? हाँ अरे वो तो होगा ए टू बी, चलो मान लिया मैंने। क्यों होगा? सर क्योंकि उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है ना। किस में? ए में। हमने तो 1 लीटर ही भरा दोनों जगह। तो सर सॉल्यूट उसमें कम है तो सॉल्वेंट तो होगा। तो वही तो पूछ रहा हूँ, ये सही लिखा है ना? पक्का? हाँ सोनी जी यहां पर A में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन B के कंपैरिजन में कम है। सॉल्यूट जहां पर कम होता है कंपैरेटिवली वहां सॉल्वेंट, तो जब यहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो यहां सॉल्वेंट। क्यों हर्ष, बोलने में शर्म आ रही थी? तो ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस फ्रॉम ए टू। क्लियर ये पॉइंट? क्योंकि ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है? हमेशा याद रखो ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जिस भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम होगा कंपैरेटिवली वहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा, वहां सॉल्वेंट। थर्ड थिंग, जब हम टोनिसिटी की बात करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? हाइपरटोनिक। अगर सॉल्यूट कम है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? हाइपो। क्लियर ये पॉइंट? समझदार हो तुम लोग। देखो सुनो, यहां पर हमने एक कंटेनर में ऑयल डाला, ठीक है, उसमें सॉल्ट डाल दिया। अरे हम अचार बना रहे हैं, क्यों परेशान? हर्ष क्या बना रहे हैं? ऑयल डाला, सॉल्ट डाला। अब यहां पर एक बैक्टीरियल सेल आती है या बैक्टीरियाज आते हैं कई सारे। अब क्या होगा इनका? ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? हाँ सोनी जी बोलो, व्हाट विल हैपन इन दिस केस? सोनी जी नींद नहीं खुली तुम्हारी आज? बोलो जल्दी, क्या होगा बैक्टीरिया का? कुछ बोलना है? हाँ नहीं पता? गुड। हाँ उत्कृष्ट खड़े हो।
अभी हमने कंसेप्ट पढ़े, सब गायब है। साहू जी गुड मॉर्निंग, आंसर दो। क्या करेंगे अपन पढ़ के? हाँ निवेद खड़े हो। अरे थोड़ा दिमाग तो लगाओ, क्या होगा क्या? हमारी अचार, हमारी नहीं आम की अचार, जल्दी खराब क्यों नहीं होती? क्या रीजन क्या है उसका? मम्मी सॉल्ट ही क्यों डालती हैं, शक्कर क्यों नहीं डाल देती? टेस्ट के लिए। मॉइस्चर, पानी से, जैसे पानी से धोते हैं उसको अपन। अभी हमें ये नहीं पता खराब किस चीज से होती है, पानी से। हाँ भावेश खड़े हो, बोलो जल्दी बोलो। संस्कृति अचार डालिए, आंसर तो बताओ, हमने कौन सी डाल के रखी है? कृष्णकांत लेट कौन आया था? ये शिवा खड़े हो। कभी ऐसा कुछ पढ़ा? हाँ चिराग बोलो। तुम लोग कैसे बच्चे हो? क्यों चल सके? कहां से कहां चल रहा है? मुंबई से क्या दिल्ली तक जाना है? क्या चलना है? हाँ आराध्या अचार तो क्या होगा क्या भाई, तो पूछ रहा हूं मैं। नियति बोलो, कुछ आइडिया? नो आइडिया। देखो मेरी बात सुनो, यहां पर ऑयल है, सॉल्वेंट, हमने उसमें डाला क्या है? सॉल्यूट। क्या डाला है? क्या डाला है? अब यहां पर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, ऑयल में। जब सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट कैसा होगा? किसके कंपैरिजन में? बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में यहां सॉल्वेंट कैसा होगा? यस और नो? उत्कर्ष बैठ जाओ, पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा है, बैठ जाओ। तुम वहीं बैठ रहो बेटा, तुम खड़े रहो, तुम लोग खड़े रहो। देखो यहां पर सॉल्यूट ज्यादा, ठीक है, सॉल्ट ज्यादा, तो सॉल्वेंट कैसा है? यहां सॉल्वेंट कम है, किसके कंपैरिजन में? तो बैक्टीरिया में सॉल्वेंट, बोलो जल्दी। तो सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा? तो बैक्टीरिया की सेल से साइटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा, यस और नो? बैक्टीरिया की सेल श्रिंक कर जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। जब डेथ हो जाएगी तो फिर वो क्या करेगा इसके साथ? कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? इसीलिए ऑयल के साथ क्या यूज किया जाता है? वो भी हाई कंसंट्रेशन में, ताकि सॉल्यूशन कैसा रहे? हाइपर, कैसा रहे? समझ में आई मेरी बात? यस और नो? मम्मी नो द कंसेप्ट ऑफ हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक वी डोंट नो। क्यों प्रिंसी? क्लियर ये पॉइंट? यस और नो? क्या किया हमने? ऑयल, सॉल्वेंट, उसमें क्या डाल दिया? सॉल्ट, जो किसका काम कर रहा है? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन किसके कंपैरिजन में कम? तो बैक्टीरियल सेल का साइटोप्लाज्म, मतलब अचार के साथ हम क्या खाते हैं? बैक्टीरिया। क्या खाते हैं? फंजाई। क्या खाते हैं? मतलब क्लियर ये पॉइंट? बैठ जाओ।
बच्चों ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को पढ़ने से पहले हम एक चीज और पढ़ते हैं, वो है फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में एक टॉपिक था ट्रांसपिरेशन। एनसीईआरटी में देखा है कभी खोल के? वहां छोटे छोटे स्टोमेटा बने हुए थे, राइट साइड पेज पे ऊपर की तरफ बने थे। लिखो हेडिंग, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में ही लिखो हेडिंग ट्रांसपिरेशन। इन दिस राइट डाउन the loss of water, the loss of water in water vapor form, the loss of water in water vapor form from the aerial parts of plant, from the aerial parts of the plant, the loss of water in water vapor form from the aerial parts of the plant is called transpiration. देखो बच्चों समझो, प्लांट्स में लीव्स एयर के कांटेक्ट में होती हैं, स्टेम एयर के कांटेक्ट में होता है, रूट कांटेक्ट में। तो जो वाटर लॉस हो रहा है वाटर वेपर फॉर्म में फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब किस किस से? लीव्स एंड स्टेम, लीव्स एंड, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अब देखो, जब हम लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स की सरफेस पर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाम देते हैं स्टोमा या फिर स्टोमेटा। सिमिलरली लीव्स की चाहे अपर सरफेस हो चाहे लोअर सरफेस हो, both are covered by a thin layer of wax that is called तो वो ट्रांसपिरेशन जो स्टोमेटा के थ्रू होता है that is called स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। वो ट्रांसपिरेशन जो क्यूटिकल के थ्रू होता है that is called क्यूटिकुलर। स्टेम में बार्क के बीच में छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं लेंटिसिल्स। क्या बोलते हैं? और जो ट्रांसपिरेशन, जो वाटर का लॉस लेंटिसिल्स के थ्रू होता है दैट इज कॉल्ड लेंटिकुलर, दैट इज कॉल्ड। इन तीनों ट्रांसपिरेशन में से सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू होता है? 80 to 90% वाटर लॉस होता है बाय स्टोमेटा। क्लियर ये पॉइंट? लिखो इसमें टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। इन दिस राइट डाउन on the basis of involvement of structure, on the basis of involvement of structure, on the basis of involvement of structure, transpiration is of three types. On the basis of involvement of structure, transpiration is of three types. First लिखो stomatal transpiration, first लिखो
stomatal transpiration. In this, write down the maximum rate of transpiration take place through stomata. The maximum rate of transpiration, the maximum rate of transpiration take place through stomata. ब्रैकेट में लिखना about 80 to 90%, about 80 to 90%. सेकेंड लिखो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. The second is cuticular transpiration. The third is lenticular transpiration. The third is lenticular transpiration. क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन के सामने लिख लो 5 to 8% of total transpiration. लेंटिकुलर के सामने लिख लो 0.1 to 1%. 0.1 to 1%. Now write down next heading. Stomatal apparatus. Stomatal apparatus. देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं स्टोमेटा की, these are the bean shaped or kidney shaped guard cells. क्या है? बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स की इनर सेल वॉल थिक होती है, आउटर सेल वॉल थिन होती है. आउटर थिन लेयर, थिन सेल वॉल and inner thick cell wall. Guard cells contain cell organelles which is known as क्या? ग्रीन कलर का कौन सा होता है सेल ऑर्गेनेल? शर्म करो. सेल ऑर्गेनेल क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट. पिगमेंट कौन सा होता है? These guard cells are further covered by these are called subsidiary cells or accessory cells. ये जो गार्ड सेल्स हैं, इनकी जो ये वॉल है, इसके अंदर नीचे की तरफ ओपनिंग प्रेजेंट है. स्टोमेटा इज ओनली अ सिंगल ओपनिंग जो अभी गार्ड सेल्स की इनर वॉल से कवर्ड है. समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब अगर ये इनर वॉल किसी वजह से मूव कर जाए तो जो नीचे स्पेस होगा दैट विल बी कॉल्ड स्टोमेटा. दैट विल बी कॉल्ड. क्लियर ये पॉइंट? सो
stomatal opening along with these guard cell and subsidiary cell is known as stomatal apparatus. Stomatal apparatus consists of three components: stomata, guard cells and लिखो एडिंग stomatal apparatus। और इस डायग्राम को बनाओ, लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, stomata are the small openings, stomata are the small openings which are covered by stomata are the small openings which are covered by kidney shaped guard cells. Write down next point. Guard cells contain chloroplast. Guard cells contain chloroplast and perform photosynthesis. Guard cells contain chloroplast and perform photosynthesis. Write down next point. Guard cells have outer thin wall. Guard cells have outer thin wall and inner thick wall. Inner thick wall. Write down next point. Guard cells are covered by subsidiary cells or accessory cells. Guard cells are covered by subsidiary cells or accessory cells. Write down next point. Stomata along with guard cells, stomata along with guard cells and subsidiary cells form stomatal apparatus. Stomatal apparatus. Now write down the heading: mechanism of opening and closing of stomata. Mechanism of opening and closing of stomata. Mechanism of opening and closing of stomata. देखो बच्चों सुनो ध्यान से, जब हम बात करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम सनलाइट की प्रेजेंस में, दिन में ही धूप निकलती है ना, वी लिव इन इंडिया नॉट इन हमारा जनरल नॉलेज भी गायब है। नॉर्वे सिटी में, नॉर्वे कंट्री में सनलाइट या सन नाइट में निकलता है, पता है? डिफरेंस आता है। हाँ सुनो, ड्यूरिंग डे टाइम
in the presence of sunlight guard cells perform photosynthesis. गार्ड सेल्स क्या करती हैं? अरे बोलो, फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये ग्लूकोज ब्रेक होता है, ब्रेक इनटू मैलिक एसिड. कौन से एसिड में? अच्छा, ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्यूट या सॉल्वेंट? ग्लूकोज इज अ सॉल्यूट होगा. तो मैलिक एसिड भी क्या होगा? ये ग्लूकोज कहां बन रहा है? गार्ड सेल्स में. तो मैलिक एसिड भी कहां होगा? अब देखो, ये मैलिक एसिड ब्रेक होता है फिर से, H+ आयन एंड मैलेट आयन. कौन से आयन? देखो यहां पर प्रेजेंट है H+ आयन और मैलेट आयन. H+ आयन start to move from guard cell into accessory cell. H+ आयन कहां से कहां मूव करते हैं? बदले में एसेसरी सेल से आते हैं पोटेशियम आयंस. कौन से आयंस? पोटेशियम आयंस इस मैलेट आयन के साथ कंबाइंड होते हैं. पोटेशियम आयन कंबाइन विद मैलेट आयन, दे फॉर्म पोटेशियम मैलेट. H+ आयन गार्ड सेल से एसेसरी सेल्स में गए, बदले में कौन से आयंस आए? जिन्होंने मैलेट आयन के साथ मिलकर क्या बनाया? पोटेशियम मैलेट सॉल्यूट है. क्या है? क्या है? जब यहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कहां पर बढ़ रही है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन? गार्ड सेल्स में. किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? एसेसरी सेल्स के सॉल्यूट के कंपैरिजन में गार्ड सेल में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन. जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो किसकी कंसंट्रेशन कम होगी? सॉल्वेंट. मतलब सॉल्वेंट कहाँ ज़्यादा होगा? कहाँ ज़्यादा होगा? यस और नो? जब सॉल्वेंट एसेसरी सेल्स में ज़्यादा होगा तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा? एसेसरी सेल टू. जब गार्ड सेल के अंदर सॉल्वेंट जाएगा, साइटोप्लाज्म जाएगा, तो गार्ड सेल बिकम स्वेल अप, गार्ड सेल टर्जिड होंगी. यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? गार्ड सेल्स स्वेल अप होना स्टार्ट हुई, साइज बढ़ना स्टार्ट हुआ. किसका? किसका? अब गार्ड सेल्स की जो आउटर वॉल है वो थिन है, वो रप्चर ना हो, इसीलिए इस गार्ड सेल की जो इनर थिक वॉल है वो इसके आउटर वॉल की तरफ मूव कर जाती है, और इस गार्ड सेल की इनर थिक वॉल इस आउटर वॉल की तरफ मूव कर जाती है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्टोमेटा ओपन. समझ में आई मेरी बात? फिर से सुनना सारे पॉइंट्स. यहां पर हुआ क्या? गार्ड सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हुई, बहुत सारी चीजें हुई. क्या बना? पोटेशियम. पोटेशियम मैलेट सॉल्यूट है, जिसकी वजह से यहां का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा?
हाइपरटोनिक। कैसा हो जाएगा? क्योंकि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, तो सॉल्यूट बढ़ रहा है तो सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट कहां ज्यादा है, तो सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करेगा, H3 सेल इनटू गार्ड सेल्स क्या होंगी, स्वेल अप। गार्ड सेल्स की कौन सी वॉल ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वो कैसी है, इसीलिए वो रप्चर ना हो, कौन सी वॉल उसकी तरफ मूव कर जाएगी, तो ये गार्ड सेल की थिक वॉल यहां मूव कर गई, ये गार्ड सेल की थिक वॉल यहां मूव कर गई, जो नीचे स्पेस था वो ओपन हो गया। दैट स्पेस इज नोन एज, क्लियर ये पॉइंट। ड्यूरिंग नाइट टाइम ना लाइट होगी, ना फोटोसिंथेसिस होगी, ना ये सारी प्रोसेस होगी, और ना स्टोमेटा ओपन होगा। इसलिए प्लांट्स में ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा ओपन होते हैं और नाइट टाइम पर। दिस कंप्लीट थ्योरी इज नोन एज पोटेशियम आयन थ्योरी। क्योंकि कौन से आयन मूव किए थे, एक चीज और सुनो, जब H प्लस आयन गार्ड सेल से एक्सेसरी सेल्स में जाते हैं, बदले में पोटेशियम आयन एक्सेसरी सेल से गार्ड सेल्स में आते हैं। इन दोनों आयंस के मूवमेंट में यहां पर एनर्जी यूज होती है। दैट मीन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज अ एग्जाम्पल ऑफ किस टाइप का ट्रांसपोर्ट, कौन सा ट्रांसपोर्ट, बिकॉज वी रिक्वायर एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ H प्लस एंड K प्लस मीन्स पोटेशियम आयन। क्लियर ये पॉइंट, यस और नो? ये कंसेप्ट समझ में आया? लिखो पॉइंट्स। टू एक्सप्लेन opening and closing of stomata, to explain opening and closing of stomata, many theories are given, but the most accepted theory is potassium ion theory. The most accepted theory is potassium ion theory. पोटेशियम आयन थ्योरी के ब्रैकेट में लिख लो बच्चों, पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी। पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी, पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी। एक नाम और भी होता है H प्लस डैश K प्लस आयन थ्योरी, हाइड्रोजन डैश पोटेशियम आयन थ्योरी। तो जहां पर भी पोटेशियम वर्ड है वो याद रखना, H प्लस डैश K प्लस आयन थ्योरी। सुनो ध्यान से, जैसे ये लिखा है ना, मैं ऐसे ही सारे पॉइंट्स बोलता जाऊंगा, आप बुक के कॉपी के सेंटर से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है? एरो लगाते जाना, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है हमको। मैंने पहला स्टेटमेंट बोला, सेंटर में लिखना, फिर एरो लगाना, फिर लिखना, फिर एरो लगाना, इस तरीके से। क्लियर? लिखो फर्स्ट, in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, एरो लगाकर नीचे लिखो, guard cells perform photosynthesis, guard cells perform photosynthesis and glucose is formed, नेक्स्ट एरो लगाकर लिखो, ग्लूकोज ब्रेक इनटू
glucose break into malic acid, glucose break into malic acid, which further dissociate into H plus and malate ion, H plus and malate ion, H plus and malate ion. एरो लगा के लिखो नीचे. नेक्स्ट H plus move into accessory cells, H plus move into accessory cells and potassium ions into guard cells. H plus ions move into accessory cells and potassium ion in guard cells. एरो लगा के लिखो. Presence of potassium ions make the solution hypertonic. Presence of potassium ions, या ये लिखो बच्चों, presence of potassium malate make the solution hypertonic in guard cells. Presence of potassium malate make the solution hypertonic in guard cells. एरो लगा कर लिखो. Solvent start to move inside the guard cells. Solvent start to move inside the guard cells and to prevent breakdown of outer thin wall, कॉमा लगा के लिखो. inner thick wall move towards it. Inner thick wall move towards it. लास्ट एरो लगाओ. As a result, stomata open. As a result, stomata open.